तो फर्स्ट ए टू डी कन्वर्टर द सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ए टू डी कन्वर्टर। तो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ए टू डी कन्वर्टर, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रखा है कि अगर हमारे पास जो वेट है, एनालॉग वेट अगर है, वो अगर 0 to 1 kg है, ठीक है, दैट इज द अननोन वेट। हमें नहीं पता है कि वो वेट जो है दैट इज 1 kg और 750 kg और हाफ kg कितना वेट है, या 800 kg कितना है, ठीक है, वो वेट है। एंड उसको आपने कन्वर्ट करना है डिजिटल में। तो कैसे करेंगे उसको? तो उसके लिए आपका 0 to 1 kg अगर है वेट, तो उसको 3 बिट्स के लिए हमने इसको 3 वो बना दिए हैं कि अगर हमारे पास 3 सेट बैलेंस हैं कि हाफ kg, 1/4 kg एंड 1/8 kg इज अवेलेबल, अगर ये 3 वेट्स हैं। तो इसके साथ हम कंपेयर करेंगे। अगर आपका जो 1/2 है, दिस इज द रेफरेंस वेट। अगर 1/2 kg जो है, इसको रेफरेंस लेते हैं कि अगर आपका जो 1/2 से कम है या ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो करेंगे। कि जैसे अगर ये देखेंगे, इसमें क्या होगा कि सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में, इफ अननोन वेट WA इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 kg, इट मीन्स अगर आपका जो वेट है दैट इज ग्रेटर देन हाफ kg, अगर हाफ kg से ज्यादा है या इक्वल है, ठीक है, तो उस केस में क्या करोगे? हाफ kg से ज्यादा है तो हम उसमें क्या करेंगे, 1/4 kg और ऐड कर देंगे उसमें। तो उसमें आपका जो स्केल ऐड 1/4 kg टू इट साइड्स, ठीक है। तो अगर हाफ kg से ज्यादा होगा तो 1/4 kg उसमें ऐड कर देंगे। अगर नहीं है तो फिर हम उसको लिखेंगे 1 है, राइट, 1 एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट वेट। इफ WA इज लेस देन हाफ kg, अगर उससे कम होगा तो इट मीन्स क्या है, दैट इज इक्वल टू 1/4 kg। तो हम उसको हाफ kg को रिमूव कर देंगे एंड दैट विल बी रिप्लेस बाय द 1/4 kg वेट स्केल, ठीक है, और उसको 0 रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इट मीन्स क्या है कि जो हाफ kg है दैट इज द रेफरेंस वेट। हाफ kg एक रेफरेंस होगा जिसके साथ आपका अननोन वेट है, उसको कंपेयर करेंगे। तो सपोज अननोन वेट जो है दैट इज ग्रेटर देन 1/2 kg, तो ऐड 1/4, क्योंकि हमारे पास 3 ही चीजें हैं, हाफ kg है, 1/4 kg है एंड 1/8 kg होगा। तो अगर अननोन वेट दैट इज ग्रेटर देन दिस, तो ग्रेटर होगा तो क्या है, हम उसको चेक करेंगे कि 1/4 को ऐड करके, ठीक है। अगर वो इससे ज्यादा है तो हम उसको 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे उसको। और अगर आपका 1/2 से लेस है, इफ अननोन वेट इज लेस देन 1/2, तो इसको रिमूव कर देंगे एंड इट विल बी रिप्लेस बाय द 1/4 kg और उससे कर देंगे, ठीक है। तो अब उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 से। तो इसके लिए एक ऐसे वो बना रखा है फ्लो डायग्राम जो है, ये डायग्राम अगर है, एक मिनट, ये पूरा दिखाई दे जाए आपको, इसको मैं 150 या 125 पे कर लेता हूँ। देखो, ये हाफ kg इज द रेफरेंस वेट, हाफ kg जो है रेफरेंस वेट है। तो इसमें 1 0 0, तो इसको हमने 0 रिप्रेजेंट कर दिया। सेकंड अगर आपकी बिट होती तो दैट इज फॉर द 1/4 kg, एंड जो थर्ड है इट इज द 1/8 kg। तो इट मींस जो MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, दैट इज 1, ठीक है, इट इज फॉर द 1/2 kg। अगर किसी में सारे के सारे वेट अवेलेबल हैं, 1/2 भी है, 1/4 है एंड 1/8, तो इट मीन्स ऑल आर 1, सारे के सारे 1 होंगे। तो इट मीन्स 1/2, 1/4 एंड 1/8 अगर 3 वेट्स हैं। अब देखो, अगर आपका जो 1/8 2 kg से अगर है अननोन वेट, क्योंकि हमारे पास जो वेट है दैट इज अननोन, वी डोंट नो कि हाउ मच इट इज। तो अगर दैट इज ग्रेटर देन 1/2 kg, तो उसमें ऐड कर देंगे 1/4। तो जो दूसरी बिट है दैट विल बी आल्सो 1, तो उसको भी 1 कर देंगे और ये 0 है। अब इसको आगे और देखते हैं। इफ अननोन वेट इज स्टिल ग्रेटर देन दिस, अगर इससे भी ज्यादा है तो फिर और कितना ज्यादा होगा, कि जो आपकी थर्ड बिट है उसको ऐड कर देते हैं। तो इट मींस 1/8 को और इसमें ऐड कर देंगे, तो इसमें तीनों प्रेजेंट होंगे, 1/2, 1/4 एंड द 1/8, ठीक है। तो इट मींस ये वेट अगर है, अगर जो आपका नॉन वेट जो है दैट इज ग्रेटर देन दिस आल्सो, तो इट इज 1 1 1, तो ऑल 1 है, ठीक है। तो इसको आपने इससे डिजिट्स में कन्वर्ट कर दिया। ये एनालॉग वेट है, अननोन वेट, एंड इसमें ये रिप्रेजेंट कर दोगे। अब अगर आप इसमें देखते हो कि जो अननोन वेट दैट इज लेस देन दिस, अगर इससे कम है तो इससे कम है तो कितना कम होगा, अगर हम इसको 1/4 को रिमूव कर देते हैं, तो जो 1/4 है उसकी जगह 1/8, सॉरी 1/8 को रिमूव कर देंगे, तो 1/8 की जगह पे आप 0 लिख दोगे, तो इट मींस इट इज 1 1 0।
ठीक है, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हो कि इफ इट इज ग्रेटर देन दिस और लेस देन दिस। अगर ग्रेटर है तो इसमें 1/8 ऐड कर देंगे, अगर लेस है तो इसमें से 1/4 को रिमूव करके 1/8 ऐड कर देंगे, फिर आपका जो 0 है वो रिमूव हो जाएगा एंड इट विल बी 101। तो इस तरह से आप इसको सबके साथ कंपेयर करके देख सकते हो। अगर आपका वेट जो है दैट इज लेस देन 1/2, अगर उससे भी कम है तो हम उसको 1/2 को रिमूव कर देते हैं एंड जो है इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द 1/4, 1/4 लिख देंगे इसमें। तो 1/4 के भी आगे प्रोसेस होंगे। अगर ग्रेटर देन इससे है तो 1/8 ऐड कर दोगे, अगर इससे भी कम है तो फिर आप 1/8 रिप्लेस कर दोगे इसको। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें 3 बिट्स जो होंगे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो कि अगर ये इससे कम है तो इट इज 0 0 0 0 1 0 1 0 3 4 5 6 एंड 7। इस तरह से जो आपका अननोन वेट है यूजिंग द सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन कन्वर्ट कर दिया आपने इसमें। अब इसमें एरर कितनी है? एरर जो है दैट इज द 1/8 kg, मतलब इतनी जो एरर है 1/8 की एरर है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो वेट है दैट इज 1/8 बट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द 0। अगर जो वेट है दैट इज लेस देन 1/8 तो फिर भी हम उसको 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इट मींस जो है 125 ग्राम की जो है दैट इज द एरर। ठीक है, वो एरर होगी, मतलब उसको आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर 124 ग्राम तक है तो दैट इज आल्सो रिप्रेजेंट बाय द 0 0। अगर 2 ग्राम्स और ऐड कर देते हो दैट इज 126 तो दैट इज रिप्रेजेंट, या 1 में तो वो 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो दिस इज द एरर, इसको एरर बोलते हैं, क्वांटाइजेशन एरर जिसके नाम से आती है। ये समझ आ रहा है? प्लीज बताओ मुझे। हेलो, बोलो, समझ आ रहा है? ठीक है, अब हम इसको दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो क्या है? इस फॉर्म में सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन को आप एक काउंटर्स और एक इसके फॉर्म में बना सकते हो। तो इसमें क्या है देखो कि यहाँ पे आपका जो वेट है अननोन वेट जो हमने वहां पे लिया हुआ था, अननोन वेट ये है एंड दिस इज द कंपैरेटर, ये कंपैरेटर है। और यहाँ पे आपका डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है ये। ठीक है, एक ही क्लॉक है एंड दिस इज द प्रोग्रामर, एक ये प्रोग्रामर लगा हुआ है। ये एलएसबी है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, दिस इज द एमएसबी मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड दिस इज द डिजिटल आउटपुट। अब डिजिटल आउटपुट ये, इस डिजिटल आउटपुट को अगेन एनालॉग कन्वर्ट, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर से एनालॉग में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर हम इसको दोबारा से कंपेयर करते हैं। दिस इज द ऑफसेट वोल्टेज। ऑफसेट वोल्टेज जो आप ऐड कर देते हो कि जो एरर जितनी है, एरर कितनी होती है 1/2 ऑफ एलएसबी, तो इतनी इसमें ऐड कर देते हैं पहले यहाँ पे एनालॉग के साथ, फिर उतनी उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे ऐड कर रखी है एनालॉग वोल्टेज जो ऑफसेट वोल्टेज है, फिर जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे दोबारा तो उतना आप उसमें रिमूव करोगे टू कंपेयर द एग्जैक्ट जो आपका आउटपुट आ रहा है उसके साथ। तो अभी देखो कि एनालॉग वोल्टेज है, दिस इज द एनालॉग वोल्टेज एंड दिस इज द कंपैरेटर। तो इस कंपैरेटर का जो आउटपुट है, इस कंपैरेटर का आउटपुट V0 इट विल बी हाई। ये हाई रहेगा कब तक? जब तक आपका जो Vi है दैट इज ग्रेटर देन द Va। ठीक है, जो अगर इसमें अगर आपका जो V है अगर ये इससे ज्यादा होगा तब तक जो आउटपुट है दैट विल बी हाई। अब ये Vi अगर इससे कम हो जाता है तो आपका आउटपुट 0 हो जाएगा इसमें। ठीक है, Va दिस इज द अननोन एनालॉग वोल्टेज है और Vi जो है इट इज द जो आपकी डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये क्या है कि यहाँ से आप प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर क्या कर रहा है कि जो इसका कंपैरिजन के बाद यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है पल्सेस होती हैं, क्लॉक पल्स है ये, इन क्लॉक पल्स के अकॉर्डिंग सेट कर देता है कि एलएसबी। तो पहले क्या होगा कि जैसे काउंटर जो है प्रोग्रामर एमएसबी को 1 सेट कर देता है और बाकी 0 0 होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप 3 बिट हैं, 3 बिट अगर आप इसको देखते हो तो 3 बिट में क्या होगा, पहला जो है 1 इट इज सेट टू 1, जो एमएसबी है उसको सेट कर देंगे 1 और जो नेक्स्ट बिट है 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बिट जो है वो 0 0 है। नाउ इट इज द 1 0 0 तो इट मींस इट इज 4, ये 4 है। अब ये 0 1 0 0 है, इट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू द एनालॉग यूजिंग द डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। यहाँ से एनालॉग में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम ये देखेंगे कि जो 1 0 0 का जो इक्विवेलेंट आउटपुट जो था एनालॉग आउटपुट, इस अननोन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। इफ इट इज इक्वल टू दिस, अगर ये इसके इक्वल है तो क्या होगा कि यहाँ से आपका आउटपुट 0 आ जाएगा और जो प्रोग्रामिंग है ये
स्टॉप कर देगा कि जो आपने जो इनपुट था वो उसके जो एनालॉग है और यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है दोनों इक्वल है, कंपेयर कर देगा। तो इट मींस जो आपका अननोन वेट है दैट इज इक्वल टू 100 इक्विवेलेंट, उसके इक्वल हो गया ये। लेकिन अगर VA जो है दैट इज ग्रेटर देन VI स्टिल, अगर V जो है VA दैट इज ग्रेटर देन VI, तो जो V0 है इट विल बी हाई, ये फिर हाई होगा। और जो नेक्स्ट बिट है दैट विल आल्सो सेट टू 1। पहले तो 1 थी MSB, ठीक है, अब अगले बिट को भी 1 सेट कर देंगे। तो नाउ इट इज 10110, इट इज 6, ठीक है, इट इज 110। अब 110 है, इट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू द एनालॉग, एनालॉग में कन्वर्ट करोगे और ये आउट कन्वर्टेड एनालॉग एंड दिस अननोन एनालॉग इज कंपेयर्ड अगेन, फिर कंपेयर करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये है कि अगर आपका पहला 1 था, दूसरा भी 1 लिया और फिर 0 है, लेकिन अगर आप ये कहते हो कि जो पहले वाला ही लेस था, तो फिर क्या करेंगे, जो फर्स्ट बिट थी उसको रिसेट कर देंगे, नेक्स्ट बिट को 1 कर देंगे, तो इट मींस इट विल बी 010, तो इट विल अगेन कंपेयर, ठीक है। तो इट मींस क्या होगा कि हर एक पल्स के ऊपर इफ VA इज ग्रेटर देन VI तो नेक्स्ट विल बी सेट, इफ VA इज लेस देन VI तो जो पहले वाली जो MSB है दैट इज रीसेट और जो नेक्स्ट बिट है उसको सेट कर देंगे 1 पे, तो ये काउंटिंग करता रहेगा। अब ये काउंटिंग करेगा तो जो काउंटर आपका जो क्लॉक जो प्रोग्रामर है इसके अकॉर्डिंग आप जो है MSB आउटपुट्स आपको मिल रहा है, LSB MSB, तो डिजिटल आउटपुट मिल जाएगा। जब ये दोनों इक्वल आ जाती हैं तो ये इक्विवेलेंट आउटपुट होगा इसके, तो एनालॉग इनपुट दे रहे हो और ये डिजिटल आउटपुट है, दोनों बराबर हो जाएंगे। समझ आ रहा है ये? देखो अगर नहीं आता फिर बता देता हूँ। हेलो, बोलो। नहीं है किसी को कोई डाउट? ये समझ ही नहीं आ रहा है तो बोलो। हाँ हाँ बताओ, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो फिर बता देता हूँ। बता दो सर। दोबारा बता दूं? हाँ ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप दे रहे हो एनालॉग अननोन वेट है, ये एनालॉग वोल्टेज है, सॉरी दिस इज द अननोन एनालॉग वोल्टेज। और यहाँ पे क्या है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो यहाँ पे जो डिजिट्स है आपके पास, जैसे कोई भी डिजिट है उसको एनालॉग में कन्वर्ट कर दिया, और ये आपका अननोन वेट अननोन वोल्टेज है और ये कन्वर्टेड है। अब इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो जो V नोड है, V नोड इट विल बी लो, लो रहेगा कब तक, जब तक VA जो है दैट इज लेस देन दिस, ठीक है। तो ये अगर आपकी जो है इससे कम होगी तो ये लो रहेगा, हाई रहेगा इफ VA इज ग्रेटर देन द VI, जो आपके ये एनालॉग वोल्टेज है इट इज ग्रेटर देन दिस, अगर इससे ज्यादा होगी तो ये V नॉट हाई होगा। अब इसके हाई होने से क्या है, अगर ये हाई है तो जो नेक्स्ट बिट है दैट विल बी सेट, नेक्स्ट बिट को सेट कर देंगे। तो इसको जैसे सपोज पहले MSB को 1 कर दिया हमने, इफ VA इज ग्रेटर देन VI, कुछ भी वैल्यू यहाँ से आ रही है, VA ग्रेटर देन VI है तो MSB जो है उसको 1 कर दिया, सेट 1, तो दिस इज 100 ये है। अब इसको हमने कन्वर्ट किया एनालॉग में, अब ये एनालॉग जो आउटपुट है किसके इक्विवेलेंट, 100 से इसके इक्विवेलेंट होगा। अब इसी जो आउटपुट आ रहा है 100 का एनालॉग इक्विवेलेंट दैट इज अगेन कंपेयर्ड विद द VA, इसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर ये इसके इक्वल है तो इट मींस क्या है कि जो आप इनपुट दे रहे हो एनालॉग वोल्टेज दैट इज इक्विवेलेंट टू द 100, उसके इक्विवेलेंट होगा इन द डिजिट्स जो है, ठीक है, डिजिटल आउटपुट्स के इक्विवेलेंट है। लेकिन अगर ये इससे कम है, ठीक है, अगर ये कम होगा तो फिर क्या करेंगे कि जो आपकी MSB है उसको, क्योंकि यहाँ अगर ये कम है तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज ज्यादा, ये ज्यादा होगा, इट इज हाई, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि कम आना चाहिए, तो कम कैसे आएगा कि जरा MSB को हम 0 कर दें और जो नेक्स्ट बिट है उसको 1 सेट कर दें, तो इट विल बी 0 1
0 if VA is less than this। ठीक है, तो इसको 0 कर देंगे और इसको जो पहले हमने 1 लिया हुआ था, एक मिनट में इसमें नोटेशन है, देखो पहले आपने इसको 1 लिया, ये 0 है, इट इज 0 0। ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट जो आप आउटपुट देखोगे, इसका जो इक्विवेलेंट आउटपुट आएगा, तो जैसे सपोज आप यहाँ से 5 वोल्ट दे रहे हो, हम इसको ऐसे ही ले लेते हैं, इफ इट इज द 5 वोल्ट, और इसका इक्विवेलेंट अगर हम मान लेते हैं कि दिस इज द 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट है। ठीक है, ये आपने 100 यहाँ से आ रहा है ना ये, तो ये 4 वोल्ट हो गया। तो अब 5 वोल्ट इससे ज्यादा होगा, तो इट मीन्स क्या है कि आपका ये जो V है अगेन हाई है, तो इट मीन्स नेक्स्ट पे क्या होगा, ये तो 1 रहेगा ही, इसको भी आप 1 सेट कर दोगे, इसको भी 1 सेट कर दोगे। नाउ इट इज द 6, या 6 हो गया। ठीक है, ये 6 होगा, तो 6 से क्या है, ये ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होगा तो फिर हम ये कहेंगे कि नहीं, जो पहले वाला आउटपुट था वही रहेगा उसमें, क्योंकि 6 से ये वो रह जाएगा इसमें। अब दूसरा केस है कि अगर आपका ये पहले वाला आउटपुट कम होता, इसे अगर ये है, तो उस केस में क्या होता कि जो आपका ये वाला था, इसको हम 0 कर देते और इसको 1 कर देते, और ये 0। ठीक है ना, अगर आपका जो V है दैट इज लेस देन VI, तो उस केस में आप इस 1 को 0 सेट कर दोगे और इस 1 को 0 को 1 ले आओगे, और इस तरह से कंटिन्यू करते रहोगे, इसमें वो कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इट मींस जितने बिट होंगे उतने ही आपको पल्स चाहिए, फर्स्ट पल्स इसके लिए, सेकंड इसके लिए, और अगर ये इससे भी ज्यादा है तो फिर आप इसको भी 1 कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कंपेयर करते रहोगे, जैसे आपने सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन है, ये इसका ब्लॉक डायग्राम भी फॉर्म में बना रखे हैं। ठीक है, ये अभी भी नहीं क्लियर है? हो गया क्लियर। चलो थैंक यू। अब इसको काउंटर टाइप बनाया जा सकता है, ये पल्सेस काउंट की जा सकती हैं, कि जैसे काउंटर है, यहाँ पे एक काउंटर लगा देते हैं और ये आउटपुट ऑफ दिस थ्रू द एंड गेट, एक यहाँ पे एंड गेट लगा करके एक काउंटर लगा देते हैं, और ये काउंटर जब तक कि 0 आउटपुट नहीं आता है, 1 आउटपुट होगा, तो इट विल काउंटिंग द पल्सेस। तो ये पल्स काउंट कर रहा है कि जैसे पल्सेस हैं, कि फर्स्ट पल्स है, ये कब तक है, जब तक आपका जो VA और VI इज लेस देन VA, तो जो काउंटर है उसकी जो पल्सेस है वो इंक्रीज करती जाएंगी, पहले ये पल्स होगी, फिर ये पल्स है, इस तरह से। ठीक है, और जब ये इसके इक्वल हो जाएगा तो जो इसका आउटपुट 0 हो जाएगा, और जो यहाँ पे एक एंड गेट लगा हुआ है, काउंटर जो है दैट विल स्टॉप द काउंटिंग। तो नंबर ऑफ पल्सेस जो है इस तरह से आपकी 7 पल्सेस में सारी की सारी जो एनालॉग वोल्टेज थी वो कन्वर्ट कर देंगे, तो दिस इज द नंबर ऑफ पल्सेस। ठीक है, तो वो इसके लिए आपका क्या कि इस प्रोग्रामर को काउंटर के रिप्लेस कर देना, और यहाँ पे एक एंड गेट लगा देना है इसमें। ठीक है, तो पल्सेस होगी, क्योंकि एंड गेट में अगर एक इनपुट 0 होगा तो इसका आउटपुट 0 होगा, तो काउंटर को अगर जैसे क्लॉक पल्स 0 हो जाएगी तो काउंटर जो है स्टॉप कर देगा काउंटिंग। ये इसकी वर्किंग इसमें क्लियर लिखी हुई है, सारी की सारी जो है नहीं पढ़ सकते इससे। तो लास्ट है एक इसमें डुअल स्लोप A to D कन्वर्टर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली होता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डुअल स्लोप A to D कन्वर्टर। तो डुअल स्लोप A to D कन्वर्टर में एक तो इंटीग्रेटर है, एक कंपैरेटर है, इसके जो एक बाइनरी काउंटर एंड द स्विच ड्राइवर। तो देखो ये कहाँ है, ये स्विच ड्राइवर है। ठीक है, ये स्विचेज होंगे जिसमें आपकी वोल्टेज कनेक्ट कर देते हैं। अगर ये जो स्विच है दैट इज कनेक्टेड टू 0, तो जो VA से कनेक्ट हो जाएगा, इफ इट इज कनेक्टेड टू द 1 तो माइनस ऑफ VR से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये इंटीग्रेटर है, ये इंटीग्रेटर कंपेयर करते हैं इसके, जैसे अगर आपका जो स्विच करते हो, तो ये जो जितनी देर तक स्विच क्लोज रहेगा तो इसमें आउटपुट स्टोर हो जाता है ये। ठीक है, तो इज इक्वल टू RC, चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम है, तो टाइम जो इसका इक्वल टू RC, R दिस रेजिस्टेंस एंड C दिस कैपेसिटेंस। तो जैसे आप इसको क्लोज करते हो तो ये इसमें स्टोर हो जाएगा। अब ये जो आउटपुट है कितनी देर के लिए आपने स्टोर किया हुआ है, इट विल बी कंपेयर विद दिस कंपैरेटर, ये कंपैरेटर है, एंड दिस कंपैरेटर ये क्या इन्वर्टर है ये। ठीक है ना, ये जो आपने ले रखा है दिस इज द इन्वर्टर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जिसको आप कह सकते हो ओपैम्प, इन्वर्टिंग ओपैम्प है ये। तो ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो दिस इज द पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगी, तो दिस VC आउटपुट विल बी हाई, ये हाई रहेगा कब तक, जब तक ये जो वोल्टेज V नोड वोल्टेज इज द नेगेटिव।
ये वी नोड वोल्टेज नेगेटिव रहेगी तब तक वीसी आउटपुट हाई रहेगा ये, ठीक है। वीसी आउटपुट विल बी लो कब रहेगा, जब ये इसके इक्वल होगा या पॉजिटिव वोल्टेज होगी, क्योंकि नेगेटिव से कनेक्टेड है ये, इन्वर्टिंग है ये, ठीक है। जो पॉजिटिव है दैट इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड, और जो नेगेटिव है दैट इज कनेक्टेड टू दिस वोल्टेज, जो एनालॉग वोल्टेज है उस पे कनेक्टेड है। आउटपुट दिस वीसी विल बी हाई जब तक ये नेगेटिव होगा, जैसे ये पॉजिटिव होगा या इक्वल टू दिस होगा तो इट विल बी 0। तो ये कैसे डिसाइड करेगा, यहाँ पे आपने क्लॉक पल्स, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि काउंटर लगा रखा है, तो काउंटर थ्रू दिस एंड गेट, ये एक एंड गेट है जहाँ पे क्लॉक पल्स है और ये है। तो जब तक ये हाई रहेगा तो क्लॉक पल्स इसको मिलती रहेगी, और जो काउंटर है दैट विल बी कंटिन्यू काउंटिंग, ये जो काउंटर है वो कंटिन्यूसली काउंटिंग करता रहेगा ये, ठीक है। अब जैसे अगर ये वीसी लो हो जाएगा, ये वीसी लो कब होएगा, व्हेन वी नोट जो है दैट इज इक्वल टू दिस और ग्रेटर देन दिस, या पॉजिटिव हो जाए या इससे इक्वल हो जाए। तो जब ये 0 हो जाएगा तो ये 0, इसको 0 मिलेगा, और जो इसको क्लॉक पल्स नहीं मिलेगी एंड इट स्टॉप द काउंटिंग, ठीक है, काउंटिंग स्टॉप कर देता है। अब देखोगे ये क्लॉक, इसका जो आउटपुट है bn-1 जो MSB है दैट इज कनेक्टेड टू एज ए क्लॉक पल्स फॉर दिस फ्लिप फ्लॉप, जो इसको ड्राइवर है, स्विच ड्राइवर क्या है कि अगर जो Q है दैट इज 0, Q आउटपुट इज 0, तो इट इज कनेक्टेड टू द VA, जो स्विच है दैट इज कनेक्टेड टू VA। तो इट मींस अगर 0 आउटपुट है तो ये जो V है इट इज कनेक्टेड टू दिस, इसके साथ इंटीग्रेटर्स के VA आएगी। लेकिन अगर 0 होगा तो जो स्विच 0 पे तो आपका VA कनेक्ट होगा, और 1 पे माइनस ऑफ VR कनेक्ट हो जाएगा। इफ आउटपुट इज 1 तो माइनस ऑफ VR जो है इट विल बी कनेक्टेड टू दिस इंटीग्रेटर, इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो अब देखो इसकी वर्किंग कैसे, प्लीज ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे कर रहा है कि जैसे आप VA इससे कनेक्टेड है, ठीक है, VA कनेक्टेड होगा, तो ये जो काउंट टो इज इक्वल टू RC, तो RC है, तो ये क्या है कि वो है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। तो अगर हम ये देखेंगे कि जो उसका चार्जिंग या डिस्चार्जिंग टाइम है तो वो कैसे होता है, V नोड आउटपुट जो है दैट इज इक्वल टू 1/0 to T VA dt, ठीक है। ये इसके इंटीग्रेटर की इक्वेशन है कि आउटपुट जो V नोड, दिस आउटपुट V नोड ये क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू 1/2 माइनस ऑफ 1/2 क्यों ले रखा है, क्योंकि ये इन्वर्टिंग है जो, ठीक है ना, नेगेटिव से कनेक्टेड है ये। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो होते हैं ना, दिस इज द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो ये चार्ज कर रहा है बट नेगेटिवली चार्ज कर रहा है, तो V नोट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2। कितनी देर तक चार्ज करेगा, 0 to T टाइम, 0 to T है। VA इसकी इनपुट वोल्टेज है एंड dt जो इसके साथ आप इंटीग्रेट करते हो, तो ये क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ V नोट डिवाइड बाय T इंटू T। तो V नोट जो है इट विल बी इक्वल टू द VA/T। तो दिस इज द नेगेटिव वोल्टेज, ठीक है, ये नेगेटिव वोल्टेज रहेगी। जब तक ये नेगेटिव वोल्टेज है तो आउटपुट जो ये जो V नोड है, ठीक है, तो VC आउटपुट जो आपका ये हाई रहेगा ये, ठीक है। तो इसको आप इसके साथ देख सकते हो कि देखो यहाँ पे V0 है, ठीक है, तो 0 T टाइम ये डिक्रीज कर रहा है, VA माइनस ऑफ VA/τ इंटू T, तो इट इज डिक्रीजिंग इन दिस वे, T1 टाइम तक डिक्रीज कर रहा है ये। अब जैसे T1 टाइम आ रहा है, T1 टाइम मतलब ये जैसे VC इस टाइम पे क्या है, हाई है, VC को ये दिखा रखा है, दिस इज द VC, तो ये हाई रहेगा T1 पे जो है। अब इस पॉइंट पे आकर के क्या होगा, देखो अब इसमें क्या है कि जैसे आपका जो काउंटर है ये काउंट कर रहा है, ये हाई है, ठीक है, तो ये काउंटिंग कर रहा है कहां से कहां तक, 0 से लेकर के ऑल 1 तक। पहले 0 थे एंड ऑल 1। एक मिनट आप ध्यान दो, मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि इसके आउटपुट पहले क्या था, ये 0, ये 0, दिस 0, दिस 0, ये सारे 0 है, मतलब दिस इज B0, B1, B2 एंड Bn-1। अगर हम ये कहें कि दिस इज द B0, B1, B2, इस काउंटर का आउटपुट ये है, ठीक है। अब इसके बाद जो है काउंटिंग क्या शुरू करेगा ये, इसके बाद देखो पहले क्या है, सारे के सारे 0 से लेकर के ये कहां तक जाएगा, अगर हम इसको देखेंगे तो ऑल 1 तक चला जाएगा ये, 0 से
ऑल 1 तक, दिस इज द अप काउंटर, ये अप काउंटर है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि 0 से लेकर के, अगर ये आपका 3 बिट काउंटर होता तो 0 से लेकर के 7 के बाद फिर 0 पे आ जाता है वापिस से, देखते ना वैसे। हेलो, देखो 0 0 है, इसके बाद आपका काउंटर काउंट करते करते 7 पे चला जाता है, फिर दोबारा से 0 0 पर आकर के फिर 0 1 2 3 4 5 इस तरह से काउंट करेगा, और फिर 7 फिर 0 0 इस तरह से। ये है या नहीं है बताओ? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका अप काउंटर होगा ये इस तरह से काउंट कर रहा है। तो इट मींस ऑल 0 के बाद ऑल 1 आ जाएंगे, ऑल 0 है उसके बाद ऑल 1। तो जैसे ही ऑल 1 आएंगे ये कहां तक आएगा, 2 रेज़ टू पावर n -1, 7 पल्स जितनी पल्सेस होंगे वहां तक आपका काउंट करके ये। अब जैसे ही 2 रेज़ टू पावर nth पल्स आएगी तो मतलब जो काउंटर है दैट विल बी गोस टू 0 स्टेट, 0 स्टेट में चला जाएगा। अब देखो यहाँ से 1 1 था, फिर ये 0 0 उस पे जा रहा है ये, तो अब 0 0 से आ रहा है, तो मतलब क्या है, ये अगर पहले 1 था अब 0 आ रहा है, ये 1 था, इट इज 0, इट 1 इट इज 0, तो ये 1 था पहले अब 0 है, तो 1 to 0 क्या होता है, दैट इज द नेगेटिव एज, और ये जो क्लॉक पल्स है इट इज कनेक्टेड टू दिस 1 to 0। तो जैसे इसको नेगेटिव एज क्लॉक पल्स मिलेगी तो दिस, अब ये जो है t इज इक्वल टू 1 इट इज सेट, तो इट मींस क्या है कि दिस इज द टी फ्लिप फ्लॉप। तो टी फ्लिप फ्लॉप पे जैसे ही अगर आप 1 to 0 क्लॉक पल्स चेंज होगी तो ये जो है पहले 0 इससे 0 पे था, ये 0 पे था तो आपका जो स्विच था VA से कनेक्टेड था, लेकिन जैसे ही 1 to 0 इसको नेगेटिव क्लॉक पल्स मिलेगी तो t इज इक्वल टू 1 है, तो इट विल बी चेंज टू 1 हो जाएगा ये। तो जैसे ही स्विच 1 होगा तो ये जो स्विच S1 है इट विल बी कनेक्टेड टू दिस 1, इस 1 पे होगा तो इट विल बी कनेक्टेड टू द माइनस ऑफ VR, पहले VA से कनेक्ट था अब माइनस ऑफ VR से कनेक्ट हो जाएगा। तो अब डिक्रीज करेगी वोल्टेज, तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, यहाँ से देखो अगर अब डिक्रीज कर रही है, देखोगे यहाँ तक तो आया जब तक आपका पॉजिटिव काउंट कर रहा है कि 0 0 से लेकर के 1 1 तक। अब जैसे ही आपकी 2 की रेज़ टू पावर n पल्स आएगी तो जो काउंटर है वो दूसरे डायरेक्शन में स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसके साथ जो वोल्टेज कनेक्ट होगी है, पहले VA थी, ये आपका यहाँ तक VA दिस वोल्ट, यहाँ पे ये इतना वोल्टेज थी, अब डिक्रीज कर रही है उस डायरेक्शन में, तो VR बाई टो T माइनस T1, अब वो जो कनेक्टेड है दैट इज द माइनस ऑफ VR। तो अगेन माइनस था तो माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा, अब ये इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। तो जैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल टू 0, तो जो काउंटर है उसका जो आउटपुट है जैसे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव होगा तो जो ये आउटपुट VC जो है इट विल बी 0, अभी 0 होगा तो इस एंड गेट का आउटपुट 0 एंड इट विल स्टॉप द काउंटिंग, ये काउंटिंग स्टॉप कर देगा। तो जितनी देर में पहले ऊपर से नीचे, और जो इसको ड्यूल स्लोप क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो स्लोप हैं, एक ये स्लोप होगा और दूसरा ये स्लोप है, तो ड्यूरिंग दिस टू स्लोप्स इतने कितनी पल्स काउंट की है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्टिंग द एनालॉग टू डिजिटल। कि अगर हम ये पल्सेस काउंट कर लेते हैं कि कितनी पल्सेस इसको एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होने में लगी है, तो वो उसका एनालॉग टू डिजिटल इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इससे देख सकते हो अगर ये 0 टाइम है, दिस इज द T1 T2 एंड T टाइम, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि जो T1 है ये T1 कितना है, 2 रेज़ टू पावर n इंटू TC क्लॉक पल्स का ड्यूरेशन है, T1 यहाँ तक जो टाइम है 2 रेज़ टू पावर n नंबर ऑफ पल्सेज हैं, तो दिस इज द ये टाइम आ जाएगा। अब आप यहाँ देखोगे कि जो V नोड है S1 जैसे आपने स्विच किया तो जो V नोड जो है इट विल बी 0, कब, T इज इक्वल टू T2 पे, यहाँ पे 0 हो जाती है ये। तो अगर ये कंडीशन आप यहाँ पे अप्लाई कर देते हो, V नोड इज इक्वल टू 0 एट T इज इक्वल टू T2, यहाँ पे आपने T2 पुट कर दिया तो T2 माइनस T1, ठीक है, T2 माइनस T1 जो है इट इज द राउंड ट्रिप टाइम फॉर कन्वर्टिंग द एनालॉग टू डिजिटल, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस, तो कितने क्लॉक पल्सेस हैं एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट एनालॉग वोल्टेज। तो हम इससे कह सकते हैं कि आपका देयर इज ए रिलेशन बिटवीन दिस टाइम रिलेशन एंड द एनालॉग इनपुट एंड द क्लॉक पल्सेस, तो आप इसको इसके इक्विवेलेंट कह सकते हो कि जो आउटपुट ये हो जाएगा इसमें।
ठीक है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पूरा डेरिवेशन भी लिखना होगा इसमें, और ये जो डायग्राम बना करके ये पूरा दिखाओगे तभी आपको इसके मार्क्स मिलेंगे इसमें। अगर किसी को कोई डाउट है, समझ नहीं आया हो, प्लीज बताओ मुझे। कन्वर्टर्स में एक ये क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर होता है एग्जाम में, इसको जरूर कर लेना। ड्यूल स्लोप ए टू डी कन्वर्टर। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है बताओ। तो आपका बस इतना ही सिलेबस है, और कन्वर्टर्स में कोई सिलेबस नहीं है। मैं अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ, तब तक देख लो, किसी को डाउट है पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। और कोई टॉपिक लग रहा हो तुम्हें नहीं पता चल रहा हो तो बताओ मेरे को। सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया। अगर किसी को अभी भी लग रहा है कि वो टॉपिक रह गया, अनकवर्ड रह गया, तो आप बताओ मुझे। सर पता नहीं, अभी शेड्यूल नहीं आया। डेटशीट नहीं आई अभी? नो सर। डेटशीट तो आ गई, आ गई होगी डेटशीट तो। 12 से है ना स्टार्ट तुम्हारे? यस सर। आनी चाहिए, कभी तो डेटशीट आ गई होगी। चेक नहीं की होगी या तो साइट पे। ठीक है, कर सकते हो आप एग्जिट। थैंक यू।